क्या होगा अगर कोई एलियन हमारी धरती पर रहने के लिए आ जाए और हम इंसानों को गुलाम बनाकर हम पर राज करे? कुछ ऐसा ही होता है। जैक और नाइट एक साथ, जो धरती की तरह ही दिखने वाले एक प्लेनेट का नाम पेंड्रा था, उस पर रहते थे। तो कहानी की शुरुआत जीत नाम के एक नेवी को दिखाते हुए होती है। हमले के साथ पेंड्रा नाम के प्लेनेट पर रहता था। असल में कुछ साल पहले जैक और उसकी वाइफ ने अपने प्लेनेट को इंसानों से बचाने के लिए कुल से तक मुकाबला किया और उन्हें कृपलानी छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जैक अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से जिंदगी बिता रहा होता है। क्या हमें पता चलता है कि जी के अपने 3 बच्चे हैं और इनके अलावा एक ने 2 और बच्चों को गोद लिया है। इनमें से एक बच्ची उसकी पुरानी साथी की थी, जो से जन्म देने के बाद मर गई थी और जैक ने इसका नाम रखा था। दूसरा बच्चा इंसान का बच्चा था। यहाँ बताया जाता है कि जब इंसान पंडोरा प्लेनेट से वापस जा रहे थे, तब वो बच्चा पेंड्रा नहीं रह गया था। यह उस कर्नल का बेटा था जो कि मारा जा चुका था और तब से जैक और उसका परिवार ही उसका लगता था और उन्होंने इसे स्पाइडर नाम दिया था। यहाँ के लोग यह मानते हैं कि उन्हें ये जिंदगी देवी आवाज से मिली है, इसलिए लोग उनके लिए अपनी जिंदगी भी न्यौछावर कर सकते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। स्पाइडर के बच्चे के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ। स्पाइडर के लिए भी वही उसका परिवार था, लेकिन नेत्री उसे अपना नहीं पाती है क्योंकि उसके लिए वो अब भी इंसान का ही बच्चा होता है। यह एक अपने बच्चों को तीर चलाना, मछली पकड़ना, दुश्मनों से लड़ना जैसी कई चीजें सिखाता है। एक दिन नेत्री और जैक देखते हैं कि आसमान में एक तारा चमक रहा है और ऊंचे प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है। जब थोड़ा पास आता है तब उन्हें पता चलता है कि बूट स्पेसशिप है और इंसान फिर से उनकी प्लेनेट पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इंसानों की स्पेसशिप जब पेंडोरा पर लैंड करती है तो उसकी तेज आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है और सब कुछ बर्बाद होने लगता है। स्पेस कई सारे रोबोट बाहर आते हैं और इन्हें इंसान कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी जिससे वह वहां की पेड़ पौधे और जानवरों को रौंद रहे थे, लेकिन जिंक और मैक्सी के पास इस बर्बादी को देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों हो रहे होते हैं। इसके बाद लैब का सीन दिखाया जाता है जहां एक अवतार जाता है जो नारी के लोगों की तरह नीले शरीर वाला होता है और वह बेकाबू होकर अपने आसपास खड़ी दूसरे अवतार को मारने लगता है। बाकी के अवतार को से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह काबू में नहीं आता। इसके बाद गुस्साए अवतार मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो कर्नल का अवतार है जिसे नेत्री ने लड़ाई में मार दिया था। कर्नल को वापस जिंदा करने के लिए उसे आधुनिक तकनीक की मदद से नेवी का रूप दिया गया था और इसी तरह कई इंसानों को नेवी बनाया गया था ताकि वो पंडोरा में रह सके। इसके बाद कर्नल के दिमाग में एक इलेक्ट्रिक चिप डाल दी जाती है जिसमें उसकी सारी पुरानी यादें होती है। कर्नल अब जेब से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैक और उसके साथियों ने इंसानों की ट्रेन पर हमला कर दिया है जिसमें हथियारों को ले जाया जा रहा था। वो सब लोग हथियारों को लूट ले जाएं, तभी वहां हवाई हमला होता है। जी का बड़ा बेटा नजम भी वहां होता है जो हवाई हमले में घायल हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है और उसे अपने साथ घर लेकर आता है। इंसानों ने पेंड्रा वासियों के घर उजाड़ दिए थे, इसलिए अब सारे नेवी पहाड़ों में छुपकर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ गोयल और उसके साथी जी को ढूंढते हुए 20 तक पहुंच जाते हैं, जहां उसकी एक सीनियर ऑफिसर उसे बताती है कि उन्हें कुछ जल्दी पकड़ना होगा क्योंकि वो उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है और अब कर्नल ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो कहती है कि गो लोग पहाड़ों में कहीं छुपे हुए हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल है। इसके बाद चैनल जंगल में जाता है। यहाँ के बच्चे खेल रहे के बच्चों ने देखते हैं तो वो तुरंत जे को इस बात की खबर देते हैं। जैक उन्हें तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है कि बच्चे वहाँ से जाहिर होते हैं कि तभी कर्नल और उसके आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। उन सबको अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन तभी महान नेत्री और भी आ जाते हैं। नेत्री पेड़ के पीछे छुपकर कर्नल के का आदमी पर तीर चला देती है और किसी तरह को लोग अपने बच्चों से बचा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर नहीं रह जाता है और कर्नल उसे पकड़ लेता है। यहाँ कमल को पता चल गया था कि स्पाइडर उसी का बेटा है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जैनिक नेत्री से कहता है कि उन्हें जगह छोड़नी होगी क्योंकि गण अलग उससे अपनी मौत का बदला लेना चाहता है और वो लोग स्पाइडर के जरिए उनका पता
लगा लेंगे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और की जान जाए। दूसरी तरफ देखते हैं कि कर्नल जे का पता जानने के लिए स्पाइडर को बहुत कर है, लेकिन स्पाइडर कुछ भी नहीं बताता है। कल सोचता है कि स्पाइडर एक इंसान है, इसलिए उसे इंसानों की तरह ही समझाना चाहिए। वो स्पाइडर को बताता है कि बूढ़ी उसका असली पिता है और उसने जानबूझकर उसे पेंड्रा में छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। स्पाइडर उसकी बातों में आ जाता है और जी का पता बताने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जैक और उसका परिवार को जगह छोड़कर जाने लगते हैं और जाने से पहले किसी और को वहां का मुखिया बना देता है। वो लोग अपने उड़ने वाली ग्रांट पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कई कार्य आइलैंड पार करने के बाद उन्हें एक ऐसा आइलैंड मिलता है जहाँ के लोग काफी अद्भुत होता है। वो लोग जमीन और पानी दोनों जगहों पर बड़ी आसानी से रह सकते हैं। जब वहाँ के लोग जैक और उसके परिवार को देखते हैं तो वो लोग उनकी पतली बोझ और पतले हाथों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ उन लोगों का मुखिया पानी से निकल कर आता है। जैक मुखिया से कहता है कि वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन मुखिया कहता है कि पुलों के नहीं रह सकते क्योंकि उनका रहन सहन से अलग है। फूलों पानी में रहते हैं और जीत और उसका परिवार जंगल में रहता है और इसीलिए यहाँ उनका कोई काम नहीं है। ये कहता है कि वो लोग उनके रहन सहन को अपनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी के तौर तरीके भी सीख लेंगे। कहता है कि उसे अपने परिवार को सलामत रखने के लिए यहाँ रहने की इजाजत चाहिए। ये सुनकर मुखिया मान जाता है। जैक और उसके परिवार को सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी अपने बच्चों को देता है। इसके बाद मुखिया के बच्चे जैक और उसके परिवार को पानी की सैर कराते हैं और पानी में रहने वाले द्विचक्र की सवारी करना सिखाते हैं। तब वीरता कीचड़ की सवारी करते करते गिर जाता है और से भी कर सब हंसने लगते हैं। सबको शुरुआत में काफी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग सब कुछ सीख जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल को उसकी सीनियर ऑफिसर कहती है कि नेवी के उड़ने वाली फीचर हमेशा उनकी पेशी पर भारी पड़े हैं, इसलिए कर्नल भी अपने लिए एक उड़ने वाला फीचर सुनता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वह जेब से बराबरी का मुकाबला कर सके। इधर चेक और उसके बच्चे धीरे धीरे नए माहौल में ढलने लगते हैं, लेकिन एक दिन मुखिया का बेटा अपने साथियों के साथ की
पानी में खेलने लगता है। दूसरी तरफ कर्नल एक बड़ी मशीन में बैठकर एनर्जी को घूम रहा होता है। जिस मशीन में था, उस मशीन से लोग बड़े बड़े दुर्गुण का शिकार करते थे। कुछ देर में कर्नल कुछ आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां जैक और उसका परिवार था। वहां के लोगों से जी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन भाग्य लोग कहते हैं कि उन्होंने कुल नहीं देखा है। इस पर कर्नल उन लोगों को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन स्पाइडर उससे कहता है कि वो लोग सच कह रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अपने बेटे की बात मान लेता है, लेकिन जाने से पहले गुड़गांव को आग लगा देते हैं। जैक और उसका परिवार उसी आयरलैंड के दूसरे हिस्से में छुपा हुआ था। मुखिया माना जाता है और बताता है कि कम्युनल में घूमते हुए वहां पहुंच चुका है। दूसरी तरफ कर्नल ये प्लान बनाता है कि वो लोग वहां के सुकून का शिकार करेंगे, इसलिए अब वो लोग मशीन के जरिए तो खून का शिकार करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ ब्लॉक को पता चल जाता है कि पार्रिकर ने किसी की जान नहीं ली थी, बल्कि लोगों को मारने वाले को शिकारी थे और इसका इंतजाम आइकन पर आ गया था, जिसकी वजह से को बिरादरी से बाहर करके अकेला छोड़ दिया गया था। दूसरी तरफ पैनल और इसके साथ ही कई मशीन गन की मदद से एक बड़े से फोन पर हमला कर देते हैं, जो अपने बच्चे के साथ रहा होता है। काफी चीख रहा होता है और आखिर में किसान उसे मार देते हैं। इसके बाद वो लोग उसे अपने साथ लेकर आते हैं और उसके मुंह के अंदर जाते हैं। फूलों की खून की गर्मी के ऊपरी हिस्से में छेद करते हैं, जहां से पीले रंग का लिक्विड बाहर आता है। यहाँ पता चलता है उस पीले रंग के लिए गुड को पीने का साल की उम्र नहीं बढ़ती है और इसीलिए इसकी कीमत बाजारों में काफी ऊंची है, जिससे लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। जब आयरलैंड के लोग की लाश को देखते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। वो लोग जैक को इसका जिम्मेदार मानते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से इंसान इन जानवरों को मार रहे हैं। इसके बाद लोग कर्नल और उसके साथी से लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन कहता है कि लोग उनके आधुनिक हथियारों के आगे नहीं टिक पाएंगे। पैनल का प्लान अब बड़े बड़े सुकून मतलब पाइथन का शिकार करने का होता है, क्योंकि उसका शिकार करके लोग ज्यादा लिक्विड निकाल सकते हैं और ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। तो कि शिकार को देखते हुए क्रॉप को पाचन की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। रोग के भाई बहनों से रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। जब लोग पाइथन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पाइथन कोई तीर लग गई है, जो हंसी खेल नहीं पा रहा है। वो सब लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं और इसी बीच कर्नल और उसके साथ ही उनकी तरफ आ रहे होते हैं। रॉक जी को इस बारे में बताता है और जैक अपने साथियों के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है। रॉक और उसके भाई बहन किसी तरह स्टील को पाइप के शरीर से बाहर निकालते हैं, लेकिन कर्नल के आदमी के पीछे पड़ जाते हैं। मुखिया की बेटी कर्नल की मशीन से मरने वाली होती है, लेकिन जी का बेटा उसे बचा लेता है। कम्युनल उन्हें बड़ी जाल में फंसा लेता है और उन्हें अपनी शिप पर ले जाता है। तब तक जेब और उसके साथी भी वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि पैनल ने के बच्चों को बांध रखा है। कर्नल जेम्स कहता है कि अगर वो अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो उसे अकेले ही बहाना होगा। जैक उसकी बात मान लेता है और अकेले ही बाहर जाने में है। इसी बीच पाइथन अचानक से पानी से निकलकर करने की शर्त में चल जाती है और उसके आदमियों को मारने लगती है। इससे एक और इसके साथ ही भी कर्नल पर हमला कर देते हैं। नेत्री भी वहां अपने उड़ने वाले इकराम में बैठकर आ जाती है और उन पर हमला करने लगती है। किसी तरह अपने बच्चों को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो लोग भागने वाले होते हैं, कर्नल जे की बिजली गिरी की छोटी बहन को पकड़ लेता है। इस पीजे के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और वह मर जाता है। ने अपने बेटे की मौत से काफी टूट जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इससे जी को नेत्री को और भी गुस्सा आ जाता है और लोग टीवी और उसकी बहन को बचाने के लिए पर आ जाते हैं। जैक वहां पर ब्रांच करता है और नेत्री इंसानों को बेरहमी से मार में लगती है, लेकिन कभी चीनी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। लेकिन तभी नेत्री भी कर्नल की बेटी स्पाइडर को पकड़ लेती है और से मारने की धमकी दे दी है। इस वजह से कर्नल को टीवी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जैक सबको वहां से जाने के लिए कहता है और खुद कम्युनल से लड़ता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। इस बीच शिप की हालत भी खराब हो जाती है और वो कभी भी पलट सकती
है, इसलिए सब लोग वहां पर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल की गर्दन को पकड़ लेता है जिससे उसका दम घुटने लगता है और कर्नल वहीं डूब जाता है। इसके बाद वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। नेत्री और उसकी बेटी शिप में फंसे होते हैं और तभी उनके पास आती है और उन्हें रास्ता दिखाती है। जीत भी रॉक के साथ बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ स्पाइडर को कर्नल में आता है और वे से पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि जब अभिनेत्री ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा था तब कर्नल ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन जब कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है और वापस जैक और उसके परिवार के पास चला जाता है, जिसे देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद एक अपनी बड़ी बेटे बॉडी को उनकी देवी आवा के हवाले कर देता है।